सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया है कि हज साल 2026 के लिए 3842 आदमीन ने सफरी अखराजात की पहली किस्त अदा कर दी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से पहली किस्त की अदायगी के लिए मुकर्ररा मोहलत के दौरान 450 मुंतखब आदमीन ने रकम जमा नहीं की और उनकी दरख्वास्तें मनसूख हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दूसरी किस्त की अदायगी के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जल्द ही सर्कुलर जारी किया जाएगा। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया है कि हज साल 2025 के तमाम हुज्जाज इकराम फरीज़े हज की तकमील के बाद खैरियत से वतन वापस हो चुके हैं। 43 हुज्जाज इकराम के बैगेजेस मुख्तलिफ वजूहात के सबब सऊदी अरब से मुंतकिल नहीं हुए थे। हज कमेटी ने इस सिलसिले में सऊदी हुकाम और सऊदी एयरलाइंस के अहदेदारों से रब्त कायम करते हुए तमाम बैगेजेस की हैदराबाद वापसी का इंतजाम किया। हुज्जाज इकराम को बैगेजेस की आमद की इत्तला दे दी गई है और हज कमेटी दफ्तर हज हाउस नापली में बैगेजेस हवाले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज साल 2026 के इंतजाम का आगाज हो चुका है और हर साल की तरह हज कैंप और एयरपोर्ट पर मौसर इंतजाम किए जाएंगे। इसी दौरान हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 11 रियासतों की वेटिंग लिस्ट की मंजूरी की तफसीलात जारी की। पहले मरहले में तेलंगाना के 1928 वेटिंग लिस्ट के आदमीन को मुंतखब किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया शाहनवाज के सर्कुलर के मुताबिक वेटिंग लिस्ट के मुंतखब आदमीन 11 अक्टूबर तक पहली किस्त के तौर पर 1,52,300 रुपए हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करा दे। रकम की अदायगी के बाद आदमीन हज को 18 अक्टूबर तक पे स्लिप, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और हज दरख्वास्त फॉर्म के साथ डिक्लेरेशन की कॉपी रियासती हज कमेटी के दफ्तर में जमा करानी होगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजी इंसाफ के तहत वादे की तकमील करते हुए पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस की जानिब से हुकूमत पर अदम संजीदगी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में संजीदा है। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री वी श्रीहरी ने दावा किया है कि पसमानदा तबक़ात से हकीकी इंसाफ के लिए हुकूमत ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात का जियो जारी किया। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीहरी ने कहा कि राहुल गांधी ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने वादे की तकमील करते हुए असेंबली में बिल को मंजूरी दी जो सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के मामले में हुकूमत की संजीदगी पर शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की तायद की है, लेकिन जियो की इजराई के बाद हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत से ताउन करना चाहिए। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मजालिस मकामी के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का शानदार मुजाहरा रहेगा और फलाही स्कीमात के नतीजे में अवाम कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। मजालिस मकामी के नोटिफिकेशन की इजराई के बाद नायब वज़ीर आला ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी से अवाम अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 22 माह में हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है। शहर में साल 2020 अक्टूबर के दौरान हुई बारिश के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने पर उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने सैलाब के नतीजे में मुतासिर होने वाले घरों के मालिकीन को फौरी तौर पर 10,000 रुपये की माली इमदाद देने का ऐलान करते हुए बल्दिया के जरिए इस रकम की तकसीम को यकीनी बनाया था और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी के अतला के अवाम ने भी बीआरएस की इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल करते हुए घरों में पानी दाखिल होने की बुनियाद बताते हुए रियासती हुकूमत की 10,000 रुपये की इमदाद हासिल की थी और उसका फायदा लाखों गरीब खानदानों को हुआ था। और इसके नारसिंगी, मुगल कनाला, कारवान, किशनबाग, बहादुरपुरा, चादरघाट, शंकर नगर, मूसा नगर के अलावा दीगर इलाकों में जहां गंडीपेट और हिमायत सागर से पानी छोड़ने के नतीजे में हज़ारों अफराद मुतासिर हुए हैं, उनके लिए किसी भी तरह की इमदाद का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि मुतासिरा खानदान जो कि मूसा नदी के किनारों पर आबाद हैं, उन्हें इस बात की धमकी दी जाने लगी है कि जहां तक मूसा नदी का पानी पहुंचा था उस हुदूद में मौजूद मकानात को फौरी तौर पर मुनहदिम करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। शराब की फरोख्त के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुल्क में तीसरे और चौथे मकाम पर। मालियाती साल 2025 में मुल्क में हिंदुस्तानी बनाई गई बैरूनी शराब की फरोख्त में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बिलतरतीब तीसरे और चौथे मकाम पर हैं। इंडस्ट्री बॉडी CLABC के डेटा के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हर एक का IMFL सेल्स में तकरीबन 9% का हिस्सा है। बिलतरतीब 3 करोड़ 71 लाख और 3 करोड़ 55 लाख केसेस के साथ गुज़िश्ता मालियाती साल में उन दोनों तेलुगु रियासतों का मजमूई हिस्सा मुल्क में जुमला फरोख्त का 18% था।
रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने रियासत में मुसाफिरीन की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए 108 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस फंड को नए बस डिपो की तामीर, बस स्टेशन को तरक्की देने और मॉडर्न बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 30 मकामात का अहाता किया जाएगा, बशमूल मदगुल, नागर कर्नूल, महबूब नगर, रेगुंडा, वेमुलवाड़ा, गंगाधरा, निजामाबाद, घनपुर, पालवांचा, चंदोर, चौटुपल, वनपर्ती, पेब्बर, कोल्हापुर, दोमुगुड़म, असफारावपेट, हुस्नाबाद, गोदावरी खनी, नरसमपेट और दीगर मकामात। इसकी तजावीज़ में नरसमपेट और नेकुंडा बस स्टेशन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर भी शामिल है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने असेंबली हल्के जुबली हिल्स में कांग्रेस के गारंटी धोखाधड़ी के खिलाफ बाकी कार्ड्स मुहिम का आगाज करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में वोट मांगने के लिए पहुंचने वाले कांग्रेस कायदीन को सबक सिखाने का मशवरा दिया। शेखपेट के समता कॉलोनी में बीआरएस के एमएलसी डी श्रवण के अलावा अक़लियती कायदीन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ इसहाक़, साबिक़ सदरनशीन रियासती वक्फ़ बोर्ड मसीहुल्लाह खान के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। केटीआर ने मुसलमानों से मुलाकात की, बीआरएस के दौर हुकूमत के फलाही कामों का तज़किरा किया और कांग्रेस पार्टी के वादों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 22 माह मुकम्मल के बावजूद कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत के अवाम को झूठे वादों के जरिए हथेली में जन्नत दिखाई।